हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी जैसे भी आप देख रहे हैं। मेरा नाम है ईशा जैन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कनेक्शन। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है नागरिकता। अब नागरिकता से आप समझ सकते हैं कि आपको लगेगा कि नागरिकता से मतलब क्या है। तो बहुत ही ईजी चीज़ है, सीधी सी बात है। नागरिकता का मतलब है कि आप जिस देश में रह रहे हो उसका आपकी सदस्यता मिल जाती है तो आप नागरिक बन जाते हो, तो आपको एक तरह से नागरिकता मिल जाती है। अब तक आपने इसी तरह से पढ़ा होगा, आपने छोटी क्लास में भी अब तक यही देखा होगा कि नागरिकता से मतलब क्या है, जिस देश में आप रहते हो उसकी नागरिकता आपको मिल जाती है तो आप वहाँ के नागरिक बन जाते हो। लेकिन अब हम क्लास 11th में आ चुके हैं तो इसका जो नागरिकता है ये इसी से रिलेटेड, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो हमें इसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके पढ़ना होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें हम अच्छे से देखेंगे कि नागरिकता से जुड़ी हुई सारी बातें को देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। अब जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसमें भाग 2 में आर्टिकल 5 to 11 जो है, अनुच्छेद 5 से 11 जो है, उसमें नागरिकता के बारे में अच्छे से बताया गया है कि नागरिकता कैसे ली जाती है, कैसे नागरिकता छूट जाती है। पर लेकिन वो क्या है, वो सारी चीज़ें एक तरह से टेक्निकल है, मतलब वहाँ पे सारी चीज़ें टेक्निकली बताई गई हैं। लेकिन हमें यहाँ पे पहले थ्योरी समझनी होगी। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, जो हमारी राजनीति की जो थ्योरी है वो उसको अच्छे से क्लियर करना होगा कि उसमें क्या क्या बातें हैं थ्योरी से रिलेटेड। तो हमें पहले थ्योरी समझनी होगी, उसके बाद हम टेक्निकल चीज़ों पे भी जाएंगे। लेकिन पहले हम थ्योरी देख लेते हैं उसमें क्या क्या है। अब थ्योरी क्या है उसे समझने से पहले हम ये देख लेते हैं, अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है तो आप उसे क्या जवाब दोगे। पॉलिटिकल आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो किसी पार्टी का नाम लेके बताएंगे कि आप बीजेपी सरकार से हैं, कांग्रेस से हैं, या फिर आप आम आदमी पार्टी से हैं। ऐसे पॉलिटिकल आइडेंटिटी का मतलब ये नहीं है। मतलब आपकी राजनीतिक पहचान क्या है, आप जहाँ रहते हो वहाँ पे आपकी राजनीतिक पहचान क्या है। तो राजनीतिक पहचान का मतलब है आप क्या हो, भारतीय हो, जापानीज हो, जर्मन हो, चाइनीज़ हो, अमेरिकन हो, क्या हो। तो आप अगर भारत में रहते हो, भारत की नागरिकता है आपके पास, तो आप क्या बोलोगे, इंडियन, आई एम इंडियन, ये बोलोगे आप। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है कि आप क्या बताओगे कि आप एक भारतीय हो। ठीक है, अब आपने ये तो बता दिया कि आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है, कि जैसे आप इंडियन हो, तो ऐसे ही आपको जो है देश की सरकार आपको किस तरीके से पहचानेगी। अब जाति के आधार पे या धर्म के आधार पर आपको थोड़ा ना पहचाना जाता है कि आप कोई स्पेसिफिक धर्म के हो, कोई आप खास धर्म के हो तो आपकी पहचान धर्म के आधार पर या कास्ट के आधार पर होती है। नहीं, आपकी पहचान किस तरीके से होती है कि आप इंडियन हो। जब आप बाहर जाते हो, विदेश में घूमने जाते हो, तो आप क्या बताते हो, ये बताते हो कि मैं जैन धर्म का हूँ, मैं सिख धर्म का हूँ, मैं मुस्लिम धर्म का हूँ, आप ये बताओगे? नहीं, आप ये नहीं बताओगे। आप क्या बोलोगे, आई एम इंडियन, मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ। तो आप बाहर जाओगे तो यही तो बताओगे। तो ऐसी सरकार आपको किस तरीके से पहचानेगी कि आप भारतीय हो, आपको धर्म के आधार पर नहीं देखेगी वो। ठीक है, अब हम इसकी जो है डेफिनेशन, जो है परिभाषा जो दी गई है, हम वो देखते हैं। नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है। जो नागरिकता है वो क्या है, राजनीतिक समुदाय, मतलब हमें पॉलिटिकली हमें वो बताया गया है कि जो हमारी क्या सदस्यता, समान सदस्यता है। मतलब सबको एक समान मिली गई है सदस्यता। ऐसे नहीं है कि सिर्फ कुछ खास धर्मों को या कुछ खास कास्ट वालों को ही मिलती है। नहीं, सबको एक समान आधार पर क्या मिलती है, नागरिकता। वो भी जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता, कि मतलब कि बिना किसी भेदभाव के सबको एक समान रूप में देख के नागरिकता मिलती है। तो ये तो हमारी थी परिभाषा। अब हम देखते हैं कि नागरिकता हमें क्यों चाहिए, हम क्यों लें ये नागरिकता। ठीक है, अब हम समझेंगे कि नागरिकता क्या है, नागरिकता हमें क्यों चाहिए, अगर ये ना हो तो क्या होगा। अब मान लीजिए, अगर जैसे कि आप एक परिवार में रहते हैं, किसी की फैमिली छोटी होती है, बड़ी होती है, लेकिन फैमिली तो फैमिली होती है, परिवार तो होता ही है। तो आप परिवार में रहते हैं, तो अगर मान लीजिए अगर आपके परिवार वाले आपको निकाल दें, घर से बाहर निकाल दें, आपको बेघर कर दें, तो क्या होगा। तो क्या होगा, कुछ भी यही होगा कि आप कुछ कर नहीं पाओगे, आप अपनी पहचान खो दोगे। आप कहीं भी अगर कुछ काम करने के लिए जाओगे तो आपसे क्या पूछा जाएगा, पहले आपकी पहचान पूछी जाएगी कि आप कहाँ से आते हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। जब आपका कोई घर ही नहीं होगा, कुछ परिवार ही नहीं होगा। अब ये तो है नहीं कि आप सीधा ऊपर से टपके हो, वैसे कहीं ना कहीं से तो आते ही होगे, किसी ना किसी के घर से तो हो गई। जब आपको आपके घर वाले ही निकाल देंगे तो दूसरा इंसान आप पर भरोसा कैसे कर सकता है कि आप सही इंसान हो या गलत इंसान हो, वो आपको कैसे देखेगा वो। तो क्या इसी तरह क्या आप परिवार की क्या सदस्यता चाहिए ही चाहिए। तो इसी तरह क्या है, एक भारत जो है एक तरह से परिवार ही है ये। तो आपको क्या, चाहे वो कोई सा भी देश हो, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, एक तरह से क्या है, ये सारे परिवार तो अलग अलग परिवार हैं।
अब आपको किसी ना किसी परिवार के सदस्य तो चाहिए ही चाहिए, तो तभी तो आपकी पहचान बनेगी। अब आप किसी भी परिवार से नहीं आते होगे तो आपको कौन पहचानेगा, कौन समझेगा, कौन आपको अपना काम देगा, कौन आपको अपने काम के लिए रखेगा, और आप किसी के प्रति दूसरा के लिए प्रति काम कैसे करोगे। तो क्या है, आपको सदस्यता चाहिए ही चाहिए। तो ये डेफिनेशन भी यही कहती है कि नागरिकता एक तरह की सदस्यता है जो कि व्यक्ति को किसी ना किसी देश का सदस्य मानता है। जैसे भारत क्या है, परिवार, अब उसकी सदस्यता आपको मिल जाएगी तो आप उसके सदस्य हो गए। ठीक है, अब आप जिस परिवार में रहोगे तो आप कुछ ना कुछ उम्मीद तो रखोगे कि मैं जिस परिवार में रह रहा हूँ या रह रही हूँ कि मुझे वहाँ पे सुरक्षा मिले, वहाँ पे सेफ्टी हो, मेरी स्वतंत्रता का ख्याल रखा जाए और साथ ही साथ मेरा ध्यान रखा जाए। अगर कल को मेरे को कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहले कौन मेरी हेल्प करने आएगा, मेरा परिवार ही तो हेल्प करने आएगा। तो इसमें क्या है, हमें भी कुछ ना कुछ उम्मीद होती है। तो इसमें हमें राजनीतिक पहचान के साथ साथ क्या, हमें कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। तो राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान तो दी है, साथ क्या दिए, कुछ अधिकार दिए हैं कि हमें कुछ ना मतलब, और अधिकार वो किस तरीके से दिए गए हैं, समान अधिकार दिए गए हैं, सबको एक बराबर दिए गए हैं। अब जो परिवार में जो व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, तो सब बच्चों पे सब पर ध्यान रखा जाता है कि उनको कोई चोट ना पहुंचे, उनको कोई नुकसान ना हो, उनकी पढ़ाई का ख्याल रखा जाता है। अब ये थोड़ी ना कि एक को पढ़ाते हैं एक को नहीं पढ़ाते, एक का ख्याल रखते हैं एक का नहीं रखते, ऐसा तो नहीं होता। अगर परिवार में 2 भाई बहन है तो सबको उन दोनों पर ध्यान रखा जाता है कि उनकी पढ़ाई का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य का। अगर कल को उन्हें चोट लगती है तो हमें किस तरह से उन्हें ठीक करना है, उन्हें किसी गलत चीज़ों से बचाना है, तो कौन ध्यान रखता है, परिवार। तो उसके लिए उन्हें कुछ अधिकार मिले गए हैं, तो वो अधिकार क्या पहचान के साथ है। अब वो हम अधिकार समझेंगे, अधिकार देखते हैं हमें कौन कौन से अधिकार हैं। अब हम देख लेते हैं नागरिकता के अधिकार ये क्या हैं। अब तक हमने ये तो देखा कि हमें नागरिकता कैसे किस तरीके से मिलती है और हमें किस पर दी जाती है, हम कैसे नागरिक बन सकते हैं, किसी परिवार के सदस्य हम कैसे बन सकते हैं। अब हम उस परिवार के सदस्य तो बन गए, लेकिन हमारी भी कुछ ना कुछ तो उम्मीद होगी कि हमें कुछ ना कुछ अधिकार दिए जाएं अगर हम वहाँ रह रहे हैं तो इसी तरीके से हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं, अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया। अभिव्यक्ति से मतलब कि हम बोल सकते हैं कुछ भी। अब कुछ भी बोलने का ये मतलब नहीं है कि आपको नागरिकता अगर कहीं किसी भी देश की मिल गई है तो आप किसी दूसरे देश के लिए, किसी अन्य देश के लिए आप कुछ भी खराब बोले, कुछ भी बुरा बोले, इसका मतलब ये नहीं है। आप बोलिए तो अच्छा बोलिए, किसी के लिए भी बोल रहे तो कहते हैं ना कि अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो आप बुरा भी मत बोलिए। तो इसी तरीके से क्या है, आपको आज़ादी है, अच्छा बोल सकते हैं तो आप संगठन बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं बड़ा, जिसमें आप अपना दबाव बना सके, अच्छा से काम कर सकते हैं। दबाव बनाने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप किसी पे दबाव बना के कोई कार्य करवाओ, उससे नहीं, मतलब समाज के लिए अगर आप चाहते हैं अच्छा काम करना तो आप कर सकते हैं, तो आप करिए। अब दूसरा इसमें मतदान, मतलब वोट का अधिकार, कि आप वोट कर सकते हैं। अब आप वोट डाल सकते हैं। अगर आप जैसे वोट डालोगे तो वोट डालने अमेरिका थोड़ी ना जाओगे वोट डालने के लिए, आप इंडियन हो, आपको यहाँ की नागरिकता मिली हुई है तो आप यहीं तो वोट डालोगे। अगर अमेरिका के हो तो वहाँ डाल सकते हो आप। तो इसी तरीके से क्या है, यहाँ पे अगर आप इंडियन हो तो इंडिया में वोट डालोगे, बाहर थोड़ा ना जाओगे वोट डालने। तो क्या आपको वोट डालने का अधिकार है यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे ही आपका आस्था का अधिकार, कि आप आस्था रख सकते हैं किसी भी धर्म में, कोई सी भी धर्म आपको प्रभावित करता है तो आप उसमें आस्था रख सकते हैं। शिक्षा का अधिकार, कोई भी शिक्षा पा सकते हैं, कोई कैसी भी आपको जो शिक्षा लगती है कि जिससे मेरा अच्छा उद्धार हो सकता है, अच्छा विकास हो सकता है, तो आप इस तरह की शिक्षा पा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अब हम इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे आपको वोट डालने का अधिकार, मैंने से बताया कि वोट डालने का अधिकार है, आपको ये सारी क्या है अधिकार दिए गए हैं, तो आपको उम्मीद है कि हाँ मेरे को ये काम करने का हक है, ये मुझे मेरे परिवार ने, मुझे मेरे देश ने दिया हुआ है। तो ऐसे ही इसमें वोट में क्या है कि जैसे कि आपको वोट देने का अधिकार है, तो अगर हम इसी का दूसरा एग्जाम्पल लें कि अगर हम जैसे परिवार में जैसे किसी बच्चे पे या किसी व्यक्ति पे मुसीबत आती है तो सब मिलके उसको सपोर्ट करते हैं कि तुम इस मुसीबत से जीत सकते हो, लड़ सकते हो। तो ऐसे ही क्या हुआ था कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन लग गया था। अब लॉकडाउन लग गया था तो जो भारत के जो कुछ बच्चे जो हैं, कुछ लोग जो हैं जो बाहर विदेश जाते हैं पढ़ने, तो वहाँ वो रहते हैं। तो अब लॉकडाउन के टाइम पे सब क्या होता है, सब अपने घर वापस आ रहे थे, मतलब सब अपने वापस आ रहे थे कि अपने सब कुछ छोड़ के कि हमें अपने परिवार में जाना है, अपने घर जाना है, अपने देश जाना है। तो ऐसे ही जो बाहर जो इंडियन सिटीजन थे, जो बाहर लोग जो पढ़ने गए थे, अब उन्हें भी क्या लगा था कि अब हमें भी अपने घर जाना है। पर लेकिन क्या हुआ था उस टाइम पे, सारी फ्लाइट सब बंद कर रखी थी, सब कुछ बंद कर रखा था कि किसी भी तरीके से ना बाहर का व्यक्ति अंदर आ सकता है, ना अंदर का व्यक्ति बाहर जा सकता है। तो उस टाइम इंडियन सिटीजन ने, बाहर के जो इंडियन सिटीजन थे, उन्होंने क्या उम्मीद रखी, अपनी
देश से, अपनी सरकार से, कि वो हमें किसी ना किसी तरीके से बस बुलवा ले, किसी ना किसी तरीके से एयरलिफ्ट खोल दे और हमें यहाँ पे अपने भारत ले आए किसी भी तरीके से। तो ये क्या है, एक तरह से उसे उम्मीद थी कि उसका परिवार जो है, जब उसे तकलीफ होगी, उसे जब वो किसी मुसीबत में फंसेगा तो उसकी क्या है, वो हेल्प करेगा उसका परिवार। तो ये क्या है, नागरिकता के अधिकार है। उसे एक्सपेक्टेशन थी कि हमें हमारा भारत वापस ज़रूर लेके आएगा, और लेके भी आ गया था। कि वहाँ के जो लोग जिस तरह से अब त्राही त्राही मची थी कोरोना में, तो सब जगह यही हो रहा था कि किसी न किसी तरीके से वो अपने परिवार में पहुँच जाए, तो उस तरह से बुलाया गया। तो इसी तरीके से क्या है, ये नागरिकता के अधिकार हैं कि आप अधिकार तो मिल रहे हैं, साथ ही साथ आप उसमें कुछ एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको समझ में नागरिकता आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल कनेक्शन।